स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट विद इंक्रीजिंग क्रॉप प्रोड्यूस। ठीक है, इंक्रीजिंग बढ़ रही है हमारी क्रॉप प्रोड्यूस। हाउ टू फीड द लार्ज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इट इज़ नेसेसरी टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन द कंट्री। अब इंडिया कंट्री में क्या हो रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो क्या करना पड़ेगा कि जो प्रोडक्शन है क्रॉप्स का, ग्रेन्स का, अनाज का, वो भी बढ़ाना पड़ेगा। वन सॉल्यूशन इज़ टू इंक्रीज द लैंड अंडर कल्टीवेशन। तो क्या करना पड़ेगा कि जिस पे हम कल्टीवेट करते हैं, है ना, जिस पे हम उगाते हैं, उस लैंड को ही बढ़ा देना पड़ेगा इंडिया में। हाउएवर केयर शुड बी टेकन नॉट टू एनक्रोच अपॉन द फॉरेस्टेड एरियाज एज दिस वुड अफेक्ट द वाइल्ड लाइफ। लेकिन उस लैंड को बढ़ाने के लिए हमें फॉरेस्ट का एरिया नहीं लेना, क्योंकि वाइल्ड लाइफ इससे अफेक्ट हो सकती है। सो नाउ डेज बेटर यील्डिंग वेराइटीज ऑफ द क्रॉप्स दैट आर मोर रेजिस्टेंट टू डिजीजेज आर बीइंग यूज्ड टू इंक्रीज द क्रॉप आउटपुट। तो हमें क्रॉप ज़्यादा प्रोड्यूस करनी है, तो क्या कर रहे हैं, जो इससे हाई यील्ड प्रोड्यूस हो रही है हमारी क्रॉप, ऐसे सीड्स को यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, साइंटिस्ट यूज़ टू डिफरेंट वैरायटी ऑफ द क्रॉप्स। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, दो तरीके की, जैसे हम वीट की बात करते हैं तो उसके 2 सीड्स ले लेते हैं, है ना। एक सीड क्या देता है, हाई यील्ड, एंड अदर हैविंग मोर रेजिस्टेंट टू डिजीजेज, और दूसरा सीड उस प्लांट का है जो कि डिजीजेस के लिए रेजिस्टेंट है, मतलब उसको इजीली डिजीज़ नहीं होते। फिर उनको क्रॉस करवा के न्यू वैरायटी डेवलप कर रहा है उसी क्रॉप का, वीट का, तो जिससे दोनों चीज़ें उस कमिंग नेक्स्ट जनरेशन में आ जाती हैं, जिसमें हाई यील्ड भी है और वो रेजिस्टेंस भी है डिजीज़ के लिए। सो दिस टेक्निक ऑफ डेवलपिंग न्यू वैरायटी ऑफ द क्रॉप बाय यूजिंग 2 डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ क्रॉप इज़ कॉल्ड द हाइब्रिडाइजेशन। तो इसी टेक्निक को जब 2 वैरायटी की क्रॉप्स को क्रॉस करवा के बनाया जाता है, डिफरेंट वैरायटी की, उसी प्रोसेस को हम बोल देते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो इससे क्या हो रही है, हमारी जो क्रॉपिंग है वो ज़्यादा डेवलप हो रही है, ज़्यादा यील्ड हमें प्रोड्यूस हो रही है, ज़्यादा फसल मिल रही है। नाउ कम टू द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज़ अ नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन आपको पता है क्या होती है, गैस होती है जो कि एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है क्वांटिटी में, लगभग 78%। बट वो क्या है कि हम तो इसको यूज़ करते ही नहीं हैं ह्यूमंस, बट प्लांट्स भी जो हैं वो ऐसे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पाते। ठीक है, तो क्या होता है, बहुत अलग अलग तरीक़ों से, जो हम इसमें आगे पढ़ेंगे, वो जो नाइट्रोजन है वो कन्वर्ट करते हैं ऐसे नाइट्रोजन में जो कि प्लांट्स उसको यूज़ कर पाएँ। फिर प्लांट्स उसको नाइट्रोजन को यूज़ करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, उस प्रोटीन को हम खाते हैं, या फिर जो जैसे हर्बीवोर्स है वो प्लांट खाएंगे, या कार्निवोर्स हैं वो हर्बीवोर्स को खाएंगे। तो वो जो नाइट्रोजन है वो कहाँ चला गया, प्लांट्स में भी चला गया, हर्बीवोर में भी, कार्निवोर में भी। फिर जब उनका डिके होगा, जब वो उनकी डेथ होगी, तो फिर से वो जो नाइट्रोजन है वो सॉइल में मिल जाएगी, और सॉइल से अगेन ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो उसको अगेन कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन गैस में। तो वापस से वो जो नाइट्रोजन है वो एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो इसी से क्या मेंटेन होता है, नाइट्रोजन का साइकिल मेंटेन होता है। सो प्लांट्स नीड नाइट्रोजन टू कैरी आउट वेरियस फंक्शंस सच एज द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड द न्यूक्लिक एसिड। अब प्लांट्स को भी क्या है, नाइट्रोजन चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि उनको प्रोटीन बनाना होता है, जैसे दालें हैं, एंड द न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है, सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। So, though air contains 78% nitrogen, plant cannot absorb nitrogen directly from the air in this gaseous form. क्या कह रहे हैं, वही बात है कि एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है, बट जो प्लांट्स है वो उसको यूज़ ही नहीं कर पाते, एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। हैंस नाइट्रोजन गैस हैज़ टू बी फर्स्ट कन्वर्टेड। इसी कन्वर्ट को क्या बोलते हैं, फिक्सेशन, फिक्स करते हैं इनटू द मोर यूजेबल फॉर्म सच एज द सोल्यूबल नाइट्रेट। सोल्यूबल मतलब घुलने वाले नाइट्रेट्स है पानी में, सो दैट प्लांट कैन एब्जॉर्ब दैम। ठीक है, अब जो नाइट्रोजन है वो एब्जॉर्ब सोल्यूबल नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाती है ताकि प्लांट्स उसको यूज़ कर पाएँ। सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग नाइट्रोजन इनटू द फॉर्म दैट कैन बी यूज बाय प्लांट। तो नाइट्रोजन गैस ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट हो गई जिससे प्लांट उसको यूज़ कर पाए, इसी को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, मतलब हमने नाइट्रोजन को फिक्स कर लिया, पकड़ लिया। Some bacteria in the soil carry out nitrogen fixation so that plant in turn other organism can use it
while other bacteria return nitrogen into the atmosphere in its gaseous form। अब क्या कह रहे हैं, जो सॉइल है ना उसमें दो तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। एक वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, जो नाइट्रोजन गैस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसको कन्वर्ट करते हैं सोल्यूबल नाइट्रेट्स में। बट कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो सॉइल में प्रेजेंट है उसको कन्वर्ट कर देते हैं एटमॉस्फेरिक गैसियस फॉर्म में, वापस उसको भेज देते हैं। तो दो तीन तरीके के बैक्टीरिया इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। सो दिस सर्कुलेशन ऑफ नाइट्रोजन थ्रू नेचर इन इट्स वेरियस फॉर्म, तो ये सर्कुलेशन हो गया पूरे के पूरे नाइट्रोजन का वेरियस फॉर्म में होते होते, तो इसी को बोल देते हैं हम नाइट्रोजन साइकिल। सो द नाइट्रोजन साइकिल अकर इन 5 स्टेजेस, 5 स्टेजेस में ये सारी कन्वर्जन होता है और वापस से गैस एटमॉस्फेयर में पहुंच जाती है। सबसे पहला काम होता है नाइट्रोजन का फिक्सेशन, ये आपको समझ आ गया। नेक्स्ट आता है नाइट्रोजन एसिमिलेशन, मतलब जो सोल्यूबल आया उसको यूज़ कर लो, एसिमिलेट कर लो। नेक्स्ट इज अमोनिफिकेशन, अब क्या है जब वो ख़त्म होगा उसका अमोनियाफिकेशन बनेगा, अमोनिया बनेगी। फिर नाइट्रिफिकेशन, उस अमोनिया के नाइट्राइट्स बनेंगे। फिर डीनाइट्रिफिकेशन, मतलब वो जो नाइट्रेट्स थे अब वो कन्वर्ट होकर वापस नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये क्या है, 5 स्टेजेस है। सो नंबर 1 पढ़ते हैं, आपको अभी तक पूरा समझ में आ गया होगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, द कन्वर्जन ऑफ फ्री नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इनटू इट्स यूजेबल फॉर्म टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग वे। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या किया, नाइट्रोजन गैस को यूजेबल नाइट्रोजन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब ये 2-3 तरीक़ों से होती है। नंबर 1 है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, मतलब एटमॉस्फेयर में ही अपने आप फिक्सेशन हो रहा है। एटमॉस्फेयर में कौन करेगा, सो व्हेन लाइटनिंग अकर, तो जब बिजली कड़कती है, इट कॉजेज एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द एयर, तो जब बिजली कड़की आसमान में तो एयर का टेम्परेचर बढ़ गया। एज अ रिजल्ट नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर कंबाइन टू फॉर्म ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो इस टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो आपस में कंबाइन हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, जिससे कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बन जाते हैं। ठीक है, तो देखो आपको मैं इसमें समझाती हूँ। सो हेयर इज नाइट्रोजन N2 गैस है, हेयर इज ऑक्सीजन O2, जब ये कंबाइन हुए तो क्या बने, नाइट्रिक ऑक्साइड NO। देखो इधर भी 2 एटम्स है नाइट्रोजन के, इधर 2 एटम्स है ऑक्सीजन के, इधर भी 2 एटम्स हो गए दोनों के, नाइट्रोजन के भी 2 हैं ऑक्सीजन के भी 2 हैं। तो जितना लेफ्ट होता है इक्वेशन में उतना ही राइट होता है। ठीक है, तो ये क्या बन गया, नाइट्रिक ऑक्साइड। अब बिजली तो कड़क रही है, टेम्परेचर तो बढ़ा ही हुआ है, तो ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वापस से ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, O2 से क्या बना देगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। डाई का मतलब होता है 2, तो देखो ऑक्सीजन 2 हो गए, तो 2NO2। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। चलो, सो फिर क्या हुआ, ऑक्साइड बन गए नाइट्रोजन के। व्हेन इट स्टार्ट रेनिंग, अब जब बारिश तो हो ही रही है, बिजली कड़क रही है, दीज ऑक्साइड्स डिजॉल्व्ड इन रेन वाटर, तो उस बारिश के पानी में ये ऑक्साइड्स जो है घुल गए और उन्होंने क्या बना दिया, नाइट्रिक एसिड। सो हियर इज अ नाइट्रिक एसिड, दैट इज अ HNO3। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वाटर पानी के साथ मिला, ऑक्सीजन भी तो है ही प्रेजेंट, तो 4 मॉलिक्यूल्स थे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के, 2 थे वाटर के और 1 मॉलिक्यूल था ऑक्सीजन गैस का। सो क्या बन गया, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ HNO3, दैट इज अ नाइट्रिक एसिड। ठीक है, नाइट्रिक एसिड बन गया। अब जब ये नाइट्रिक एसिड वाली जो रेन है रिएक्ट करेगी एल्कलीज से, सच एज द लाइमस्टोन प्रेजेंट इन द सॉइल टू फॉर्म नाइट्रेट्स। अभी तक हमारे पास नाइट्रिक एसिड है, ठीक है, पहले ऑक्साइड थे, अब हमें मिल गया था एसिड। तो जब ये धरती पे गिरेगी ये वाली बारिश जिसमें नाइट्रिक एसिड है, तो सॉइल में जो एल्कलीज प्रेजेंट होते हैं जिसको हम लाइमस्टोन भी कहते हैं, जैसे कि लाइमस्टोन, हाँ एक एग्जाम्पल है एल्कलीज का, तो जब वो उसके साथ रिएक्ट करते हैं तो वो नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो नाइट्रोजन पहले कन्वर्ट हुई ऑक्साइड में, फिर कन्वर्ट हुई एसिड में, अब बन गया नाइट्रेट्स। द होल प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशंस। इक्वेशंस आपको समझ आ गई। अब क्या था, ये कैल्शियम कार्बोनेट है लाइमस्टोन, इसके साथ CaCO3, ये आपको लर्न करना है।
इसके साथ नाइट्रिक एसिड ने रिएक्ट किया तो बन गया CaNO3 ट्वाइस, ठीक है, कैल्शियम नाइट्रेट, वाटर बना और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। चलो ये अब कन्वर्ट हो गया नाइट्रेट्स। अब इन नाइट्रेट्स को क्या है, कैल्शियम नाइट्रेट को प्लांट जो है वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं, राइट। अब एक बात आती है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो आपने क्लास 7 में भी पढ़ा होगा, दैट द लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज द राइजोबियम बैक्टीरिया फाउंड इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट्स। जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, जैसे कि पी हो गया, ग्राम हो गया, बीन्स हो गया, उनकी रूट में नोड्यूल्स होते हैं, गांठें होती हैं, उनमें ये रहते हैं। इनका क्या काम होता है, ये कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इनटू द नाइट्रोजिनियस कंपाउंड्स सच एज द नाइट्रेट्स। तो ये डायरेक्टली ही, जैसे हमने इतना सारा पढ़ा लाइटनिंग का, ये राइजोबियम का काम ही यही होता है, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है उसको नाइट्रेट कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। दीज बैक्टीरिया आर कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। इसीलिए इन बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया बोलते हैं। एंड द प्रोसेस इज नॉन एज द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, और इस प्रोसेस को बायोलॉजिकल बोलते हैं क्योंकि बायोलॉजिकली हो रही है ना। चलो अब नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो गया नाइट्रोजन, अब है नाइट्रोजन एसिमिलेशन। अब जो नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो गया उसको एसिमिलेट करना, यूज़ करना। द नाइट्रेट्स दस फॉर्म्ड इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स एंड कन्वर्टेड इनटू प्लांट प्रोटीन। प्लांट ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया और प्लांट प्रोटीन में कन्वर्ट कर दिया। हर्बीवोर्स गेट नाइट्रोजन व्हेन दे ईट प्लांट, और हर्बीवोर्स को मिल गया जब उन्होंने प्लांट खाया। कार्निवोर्स गेट नाइट्रोजन व्हेन दे ईट हर्बीवोर, कार्निवोर को कब मिला, लायन को कब मिला, जब उसने डियर को खाया, हर्बीवोर को खाया। सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट बिकम अ पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द नाइट्रोजन एसिमिलेशन। सो वो वाला प्रोसेस, अभी तक तो क्या था, इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन थी, नाइट्रेट्स है, लेकिन जब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो गई जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, उसको बोल देती है नाइट्रोजन एसिमिलेशन। अंडरस्टूड। अब बॉडी में पहुंच गए, फिर क्या होता है, अमोनिफिकेशन। रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कन्वर्टेड इनटू अमोनिया। अब ये जो एनिमल्स हैं के जो रिमेन्स हैं डेड प्लांट्स के या एनिमल्स के, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, अमोनिया में। एंड द अमोनियम कंपाउंड्स बाय बैक्टीरिया, फंजाई एंड अदर डिकम्पोजर्स आर प्रेजेंट इन द सॉइल। और ये जो डिकम्पोज करता है वो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या तो बैक्टीरिया, फंजाई या अदर डिकम्पोजर्स, इनको कन्वर्ट करते हैं अमोनिया में, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं अमोनिफिकेशन, ठीक है। अब है नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रिफिकेशन कौन करता है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल कन्वर्ट अमोनिया दैट इज नॉट एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स इनटू नाइट्रेट्स। अब देखो कितनी इंटरेस्टिंग बात है, अमोनिया डेड होने के बाद वो जो उनके अंदर प्रोटीन था वो कन्वर्ट हो गया अमोनिया में, बट उस अमोनिया को प्लांट नहीं यूज़ कर पाते, तो जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है वो उस अमोनिया को कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रेट्स में, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। अब नाइट्रिफिकेशन हो गया, अब उसका डीनाइट्रिफिकेशन करना है। डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल कन्वर्ट द नाइट्रेट्स दैट आर नॉट एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स इनटू फ्री नाइट्रोजन गैस। डीनाइट्रीफाइंग कर दिया उन नाइट्रेट्स को जिसको प्लांट भी नहीं यूज़ कर पाता, उसको नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं और वापस उसको एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द डीनाइट्रिफिकेशन। तो हमने डीनाइट्रिफिकेशन कर लिया। सो दिस इज अबाउट द नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। पहले फिक्सेशन किया, नाइट्रोजन फिक्सेशन किया, फिर नाइट्रोजन का एसिमिलेशन, फिर अमोनिफिकेशन, देन नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है। चलो ना, फूड फ्रॉम एनिमल्स, ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं हमेशा से कि एनिमल से हमें फूड मिलता है। एनिमल्स सच एज काउ, बफेलोज, गोट, डक, hens, fish and honeybee provide us with food stuff such as milk, meat, eggs and honey। ये सब चीज़ें मिलती हैं। मिल्क इज़ अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, वाइटामिन एंड मिनरल्स, और इसी मिल्क में प्रोटीन, वाइटामिन और मिनरल होते हैं। इट इज़ यूज टू मेक डेयरी प्रोडक्ट्स, और इसके दूध से क्या बनता है, कर्ड, चीज़, पनीर एंड बटर। बर्ड्स सच एज द डक्स, hens and the turkeys are
reared for their eggs and meat. और जो बर्ड्स हैं ये सारी, इनको क्यों पालते हैं? रियरिंग में होता है पालना, रियर्ड। क्यों पालते हैं? पोल्ट्री के लिए, है ना, ठीक है। तो इनको एग्स और मीट के लिए पालते हैं और इसको बोलते हैं पोल्ट्री। इन कोस्टल एरियाज, कोस्टल एरियाज होते हैं जो समुद्र के किनारे होते हैं, सी फूड सच एज द फिश एंड शेल फिश इज़ अ पार्ट ऑफ स्टेपल डाइट। कोस्टल एरिया में जो सी फूड होते हैं यही क्या होते हैं, ज़्यादातर वहाँ के लोग खाते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ कीपिंग एंड केयरिंग ऑफ एनिमल्स बाय द ह्यूमन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज इज कॉल्ड द डोमेस्टिकेशन। तो एनिमल्स को जब ह्यूमंस किसी ना किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए अपने पास रखते हैं, उनकी केयर करते हैं, उसको बोलते हैं डोमेस्टिकेशन। हम नहीं पढ़ते थे छोटी क्लासेस में डोमेस्टिक एनिमल्स, राइट। सो ऑल डोमेस्टिकेटेड एंड यूजफुल एनिमल्स कंस्टिट्यूट लाइव स्टॉक, और इन्हीं को क्या बोलते हैं हम? लाइव स्टॉक बोल देते हैं। अब बात आती है एनिमल हस्बेंड्री की। एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है? द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर दैट डील्स विद द ब्रीडिंग, फीडिंग and caring of livestock for food and other useful purposes is known as animal husbandry। तो एग्रीकल्चर की वो वाली ब्रांच जिसमें जो लाइव स्टॉक है, लाइक गोट, काउ, बफेलो, है ना, या भी बर्ड्स हैं, उनकी ब्रीडिंग करना, मतलब उनकी जनरेशन्स पैदा करवाना, उनके केयर करना, उनकी फीडिंग, उनको खाना देना, केयर करना किसी ना किसी पर्पज़ के लिए, कि हमें उनसे कुछ मिल रहा है, लाइक मीट मिल रहा है, या फिर एग्स मिल रहे हैं, या फिर मिल्क मिल रहा है, डेयरी प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, उसी को बोल देते हैं एनिमल हस्बेंड्री। ओके स्टूडेंट्स, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर, एंड नेक्स्ट वीडियो में आई विल डू द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर, एंड काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।